नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। ये जो डंका हम बजाते हैं हर रोज रात के 9 बजे, ये डंका कई लोगों को दुख पहुंचा जाता है। एक शेर याद आ रहा है वसीम बरेलवी का कि वो मेरे पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, जो नजर मिलेगी तो कैसे मारेगा। आवास बोर्ड के घोटाले का 5वां अध्याय आज हम आपको दिखाने वाले हैं। 3 किरदार हैं, इन तीनों किरदार को याद रख लीजिए। आपके जहन में इन तीनों किरदारों का रहना बेहद जरूरी है। पहला किरदार संजीव कुमार, कहने को सिर्फ एक कार्यपालक अभियंता, पर इस पूरे खेल का जो 5 दिन से हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड संजीव कुमार। संजीव कुमार के इशारे पर चलने वाले पूर्व एमडी बृजमोहन। आप सोचिए कि एक कार्यपालक अभियंता कितना ताकतवर हो सकता है कि अपने कहे अनुसार वो आवास बोर्ड के एमडी को चलाता था। पूरे आवास बोर्ड में वही होता था जो संजीव कुमार चाहते हैं। आप सोच सकते हैं। और इसमें एक तीसरे किरदार है। तीसरे किरदार का नाम है कृपा शंकर सिंह। कृपा शंकर सिंह साहब भी वो शख्स हैं, वो कैरेक्टर है जिन्होंने इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप अंदाजा लगाइए कि भाई सिर्फ टेबल के भरोसे, सिर्फ टेबल टेंडर के भरोसे सारे नियम कानून कायदे सब तोड़ दिए गए। सब खुलासा होगा, आज हम करेंगे, वो दिखाएंगे आपको डंके की चोट पर। झारखंड राज्य आवास बोर्ड सुनने में कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो जगह है जो हमें घर देगा, पर असल में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने कईयों का घर बनवा दिया। ना, आम लोगों का नहीं, आम लोगों का नहीं। घर बना संजीव कुमार का, घर बना बृजमोहन कुमार का, घर बना कृपा शंकर सिंह का। बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी, बड़े बड़े आलीशान कई मंजिले मकान बने। आम लोगों का नहीं, इन खिलाड़ियों का। कईयों को बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दिलवा दी इस आवास बोर्ड ने, और कई लोगों ने अपनी पत्नी के नाम पर अलॉटमेंट करवाए। सारा खेल आपको दिखाएंगे आज हम। खेल ऐसा होता था कि क्या बताएं, मतलब आप इसे खेल न कहेंगे, जादू कह देंगे। बिना अधिसूचना के टेंडर निकल जाता है, 2 कंपनियां टेंडर डाल देती हैं, टेबल पर टेंडर फाइनल हो जाता है, और फिर बगैर अधिसूचना टेंडर दे भी दिया जाता है। देखिए जादू आवास बोर्ड का इस रिपोर्ट में। गिली गिली छू रिपोर्ट दिखाइए। झारखंड राज्य आवास बोर्ड यानी घोटाले का घर। झारखंड राज्य आवास बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां हम जिधर नजर घुमा रहे एक घोटाला नजर आ रहा। आप अंदाजा लगाइए कि क्या कभी आपने सुना कि एक ही बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर का काम किसी और को मिलता है और पहले और दूसरे तल्ले का काम किसी और को मिलता है, वो भी सिर्फ टेबल टेंडर से। लेकिन ये जादू हुआ है झारखंड राज्य आवास बोर्ड में। झारखंड राज्य आवास बोर्ड का मुख्यालय भवन हरमू चौक के आगे बन रहा है। भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कहने को तो यह भवन बोर्ड का मुख्यालय है। इस भवन को बनाने में तमाम सरकारी नियम कानून सिंडिकेट ने तोड़ दिया है। यह भवन बोर्ड का नहीं, एई संजीव कुमार के सिंडिकेट का मुख्यालय है। इसका निर्माण भी सिंडिकेट के प्रमुख ठेकेदार कृपा शंकर सिंह कर रहे हैं। कृपा शंकर को यह ठेका देने के लिए तत्कालीन एमडी बृजमोहन कुमार और एई संजीव कुमार ने सारे नियम कानून तोड़ दिए। एमडी ने दबाव बनाकर बोर्ड के 58वें और 59वें बैठक में इस योजना को स्वीकृति दिला दी। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के अलग अलग तल्ले का निर्माण भी शुरू हो गया। अलग अलग पहले और दूसरे तल्ले के निर्माण की योजना को स्वीकृत करा दिया गया।
एजेंडा पास हुआ, मगर किसी भी एजेंडे से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हुई। आवास बोर्ड के अफसरों ने कृपाशंकर को पहले और दूसरे फ्लोर के निर्माण का ठेका तब दिया जब पहले से ग्राउंड फ्लोर का निर्माण चल रहा था, यानी पहली योजना पूरी नहीं हुई थी। नियमों को दरकिनार कर एई संजीव कुमार ने ठेका दे दिया। इतना ही नहीं, बोर्ड मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर के मरम्मती के नाम पर भी 40 लाख रुपए निकाले गए। पीडब्ल्यूडी कोड के अनुसार कोई भी योजना को तोड़ मरोड़ कर नहीं बनाया जा सकता है, यानी जो भी योजना बनाना है उसे एक बार में पारित करना है। लेकिन एमडी आवास बोर्ड ने इसके लिए अलग अलग ऑफलाइन टेंडर करवाया। एक ही ठेकेदार कृपाशंकर को दोनों टेंडर दे दिया गया। देखा, ये हर नियम हर कायदा सब ठेंगे पर, बस एक ही नियम, खाता न बही। संजीव बृजमोहन कृपा चाहे बस वही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो गुरु, जादू तो देख लिया आपने भाई। अब सोचिए कि विभाग है आवास बोर्ड, और आवास बोर्ड विभाग के सचिव को बाईपास कर दिया गया। सचिव क्या होता है? सचिव है भाई साहब, कैरेक्टर थे एमडी साहब, कैरेक्टर हैं कार्यपालक अभियंता, और कैरेक्टर हैं ये ठेकेदार साहब। इन्होंने कह दिया कि ओके मतलब ओके। हु इज सचिव? सचिव कौन है? क्या है सचिव? आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं सबसे पहले कि भाई सचिव साहब ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था, उसको आपको सुनाना बेहद जरूरी है। बाकायदा मैं पढ़ के देता हूं कि बोर्ड मुख्यालय भवन का टेंडर जांच का विषय है। मुख्यालय भवन झारखंड राज्य आवास बोर्ड हरमू रांची में बन रहा है, जिसमें एक ही योजना को तोड़ तोड़कर 1,50,00,000 से 2 करोड़ की योजना तैयार कर नियम विरुद्ध बनाया जा रहा है, जिसमें संवेदक भी एक ही व्यक्ति है। साथ ही एक योजना बंद नहीं हुई और दूसरी योजना आवंटित कर दी गई। प्रबंध निदेशक द्वारा दबाव डालकर निदेशक मंडल की बैठक में भिजवाकर पारित कराया गया, जिसमें मेरे द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति अब तक नहीं दिया गया है। बावजूद भी निविदा निकालकर कार्य आवंटित। ये तो पीडब्ल्यूडी का नियम भी है कि भाई एक काम जब चल रहा है, आप ही अंदाजा लगाइए, आप घर बनवा रहे हैं, जब आप घर बनवाते हैं तो पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर पार्किंग बनाने का काम आपने किसी और को दिया और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का काम किसी और को दे दिया, वो भी तब जब पहली वाली पार्किंग का काम चल ही रहा है? भाई आप या तो उससे संतुष्ट होंगे, असंतुष्ट होंगे उसके काम से। अगर संतुष्ट होंगे तो उसका काम पूरा होने के बाद ही तो आप असंतुष्ट होंगे। वो काम कर ही रहा है, इसी दौरान आप पहले दूसरे की मरम्मत, और उसके बाद फिर आपने काम पूरा भी नहीं किया और उसकी मरम्मतीकरण का भी काम चालू करवा देते हैं। उसके एवज में 40 लाख रुपए और आवंटित हो जाते हैं, निकाल भी लिए जाते हैं। सोचिए, खेल ऐसा है। हमारे साथ अभी स्टूडियो से सुशांतो मुखर्जी साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमित साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि अभी आवास बोर्ड के इस कार्यालय में, माफ कीजिएगा भूल हो गई, चूक हो गई, असल में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने। आवास बोर्ड का ये कार्यालय या मुख्यालय नहीं है, ये सिंडिकेट का मुख्यालय है। तो सिंडिकेट के मुख्यालय से हमारे साथ अमित सिंह साहब जुड़े हुए हैं। अमित जी, एसोसिएट एडिटर साहब, आपका कैमरा क्या देख सकता है? सबसे पहले वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वो दिखा दीजिए तस्वीरें कि भाई कैमरा क्या देख रहा है। जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं हाउसिंग बोर्ड का मुख्यालय, जिसे बनाने में सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। पीडब्ल्यूडी कोड सहित तमाम नियमावली की अनदेखी की गई। आप देख रहे हैं, मैं अभी इसके अंदर जाऊंगा आपसे बात करते करते। ये अभी 3 मंजिला मकान बन के तैयार हुआ है। नीचे बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। ये G7 बनना है। लेकिन इस योजना को संजीव कुमार ने अपने चहेते ठेकेदार कृपाशंकर को देने के लिए पार्ट बाय पार्ट, फर्स्ट फ्लोर का अलग टेंडर, सेकंड फ्लोर का अलग टेंडर, ये अनोखा मुख्यालय बन रहा है। ये बोर्ड का नहीं, आप कह सकते हैं कि आप
ये सिंडिकेट का ही मुख्यालय मतलब ये 8वां क्योंकि आश्चर्य है। इसको बनाने में जिस तरीके की अनियमितता बढ़ती जा रही है, विश्व का 8वां आश्चर्य है ये। ताजमहल के बाद लोग इसे ही देखने मैं आपको आएंगे। दिखा दे रहा हूं। अभी मैं इस आवास बोर्ड के कार्यालय के अंदर जा रहा हूं। जी जी। हमारे कैमरामैन राजेश जी हैं। अभी आवास बोर्ड मुख्यालय के अंदर, हम मुख्य द्वार पे आ गए हैं। इसका गेट बंद है। अभी कुछ लोगों ने हमें देख के गेट भी बंद कर दिया। 3-4 लोग हैं यहाँ पर। आज देखते हैं कि टीम के साथ क्या होती है। हेलो, इसमें भी तुरंत ताला लगा दिया गया। अभी ये खुला हुआ था, वाह। इसमें ताला लगा दिया गया अंदर से। तो ताजमहल को इसीलिए बाहर से इसमें देखिए ताला आप। लगा दिया। अमित जी, ताजमहल को अभी- बाहर से निहारिए आप। 8वां आश्चर्य है ये। बाहर से मैं ही आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ इसे खुलवाने का। भारती जी, जी। हेलो भाई साहब, कोई है? गार्ड साहब, कोई नहीं है, कोई नहीं खोलेगा अमित जी। अभी तुरंत लाइट भी ऑफ कर दिया गया। हाँ। यहाँ जो स्ट्रीट लाइट और बाहर की बत्तियां जल रही थी उसे भी बंद कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन देखिए हमारे कैमरामैन लगे हुए हैं आपको दिखाने इन के लिए। तस्वीरों को देखिए न्यूज 11 को देख करके गेट भी बंद कर दिया गया, लाइट भी बुझा दी गई। देख लीजिए इन तस्वीरों को। भाई मैं तो फिर से वही बात कह रहा हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो भाई ये लाइट क्यों ऑफ की गई? ये चौकीदार साहब ताला लगा के क्यों? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा वहां हीरे जवाहरात है जो इसको छुपाया गया है? गार्ड साहब, देखिए अंदर का भी लाइट अभी बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। जहां हाँ, गार्ड कोई बैठते नहीं है वहाँ हैं पर। उस लाइट को भी बंद कर दिया गया कि किसी तरह का कोई फोटो ना। गार्ड साहब, हमारी बातों को भी कोई सुनने वाला नहीं है भारती जी यहाँ पर। अब सारे लोग अंदर चले गए जो यहाँ गार्ड तैनात हैं। एक लाइन में ये अमित हमें जी- लगता है कि एक लाइन हाउसिंग में बोर्ड अमित के जी हैं। अपने क्रक्स कह दिया कि हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। देख लीजिए तस्वीरें भाई, सामने तस्वीरें हैं। तुरंत फुरत में ताला लगा दिया गया, लाइट ऑफ कर दिया गया। क्या इससे भ्रष्टाचार छुपेगा? अरे न्यूज 11 भारत रात में 9 बजे पहुंच सकता है तो दिन के 9 बजे भी वहां पहुंच सकता है। अमित जी, आपके हाथ में कुछ कागजात भी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शक उन कागजातों का मजमून भी समझ लें। भारती, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं साक्ष्य के रूप में। मैं आपको बता दूं, इस हाउसिंग बोर्ड अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। दूसरे और तीसरे तल्ले का काम चल रहा है। आप इसे ध्यान से देखिए। दूसरे तीसरे तल्ले का काम चल रहा है। आपको मजेदार बात मैं बता दूं कि इसके मरम्मती पर भी अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है। ग्राउंड फ्लोर के मरम्मती के नाम पे 40 लाख रुपए सिंडिकेट ने निकाल लिया। वाह वाह। देखिए, अभी ग्राउंड फ्लोर तैयार नहीं हुआ है। इसके मरम्मती पर अभी हैंड ओवर भी नहीं हुआ। इसके मरम्मती पे 40 लाख रुपए निकाल लिए गए। वाह। मैं भाई आपको एक फॉर्च्यूनर चीज में तो बता मैं दूं। भी चलूंगा। नगर अमित विकास जी, की जांच रिपोर्ट में अमित जी, फॉर्च्यूनर में तो मैं भी चलूंगा। 40 लाख की फॉर्च्यूनर में। मुझे हंसी आ रही है। मैं आपको बता दूं भारती जी, देखिए जी। हमारे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जिस ग्राउंड फ्लोर में बांसबल्लियां लगी हुई हैं मरम्मती के लिए, काम चल रहा है इसका फैब्रिकेशन का बाहर से। और इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के मरम्मती के निर्माण पे, मरम्मती के नाम पर इसे निकाल लिया गया है 40 लाख रुपए। मैं आपको बता देता हूं, नगर विकास विभाग के जांच रिपोर्ट में, यह है जांच रिपोर्ट। आप ध्यान से देखिए हमारी जांच रिपोर्ट को। जी जी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 154 चेक नंबर दिनांक 5 मार्च 2020 को 40,19,982 रुपए हरमू कार्यालय भवन के लिए, जो बोर्ड के निर्माण निर्णय से भिन्न है। मतलब ये जो भुगतान हुआ है बोर्ड के निर्णय से भिन्न है। इसमें लिखा गया है कि एमडी के अनुसार G+3 का बोर्ड से G+4 में अनुमोदित नहीं हुआ है। हरमू कार्यालय का प्रस्तावित G+7 का अनुमोदन भी बोर्ड से नहीं हुआ है। एक ही योजना को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों को तोड़ मरोड़ कर क्रियान्वित किया जा रहा है। सहायक अभियंता संजीव कुमार, मुख्य अभियंता संजीव कुमार,
तथा प्रबंध निदेशक इसके लिए दोषी माने जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसके लिए दोषी माने जा सकते हैं। दोनों ही भुगतान निश्चित रूप से झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम की धारा 74 के प्रावधान के प्रतिकूल है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा जमशेदपुर सहित अन्य प्रमंडलों में कराए जा रहे कार्य एवं भुगतान नियम विरुद्ध नहीं है। अतः सभी प्रमंडलों में आवास बोर्ड के द्वारा कराए जा रहे कार्य तथा भुगतान की वैधता की जांच कराना उचित प्रतीत होता है। यह है घोटाले के घर का मुख्यालय। मैं आपको बता देना चाहता हूं, घोटाले के घर का मुख्यालय है। आप देखिए भाई, क्या देखें हम तो अमित जी, मतलब हम तो चाहते हैं कि भाई सरकार देखे, जनता देखे। हम तो क्या देखें। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो अपने आप में एक बड़ा खुलासा है जी। इसके टेंडर में योजनाबद्ध तरीके से दो ही लोग शामिल हुए। अच्छा। हमेशा। और वो भी कौन? एक कृपा शंकर और दूसरे एसएन इंटरप्राइजेस, जो अरगोड़ा का ही कंपनी है। एक डमी कंपनी पड़ताल, हाँ, न्यूज 11 की पड़ताल में पता चला, हाँ, एक डमी कंपनी से खड़ा किया जाता है। देखिए, पहले फ्लोर का जो टेंडर हुआ था, जिसके लिए 29/9/2019 को बैठक हुई, जिसमें टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड खोला गया। ठीक है। अब आप इस खेल को समझिए, कैसे ये टेबल टेंडर कर अपने चहेतों को आवास दिया जाता है, काम दिया जाता है, इस तरीके का निर्माण कार्य दिया जाता है। इसमें आप देखिए, कृपा टेलीकॉम ने 9.0%, 9.0% ज्यादा दर, रेट से ज्यादा डल डाला। ठीक है। एसएन इंटरप्राइजेज ने यहाँ क्या किया? 9.50%, मतलब कृपा शंकर से 0.50% अधिक रेट डाला जी, पहले तल्ले में। ये देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है, यहाँ हम आपको दिखा देना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 9% कृपा शंकर ने डाला और एसएन इंटरप्राइजेज ने 9.5% डाला। ठीक है। अभी इतना ही नहीं, मैं इस दस्तावेज को पूरी तरीके से मैं भारती जी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अपने आप में अनोखा काम है। इसमें स्पष्ट रूप से बोर्ड ने एग्रीमेंट के समय लिखा है कि यह काम 1,35,938 रुपए मात्र का है, जो 7% अधिक दर पर, अर्थात कुल 1,44,36,014 रुपए में दिया जाता है। यानी लगभग 10 करोड़ रुपए ज्यादा पे ये काम कृपा शंकर को दिया जाता है, निर्धारित दर से 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए ज्यादा। अब 10 लाख रुपए ज्यादा, सॉरी 10 लाख रुपए ज्यादा। अगर ये ऑनलाइन टेंडर होता तो हो सकता था कि ये 10% बिलो में जाए, तो 20 लाख रुपए लगभग बोर्ड को राजकोष में बच जाता। लेकिन बोर्ड के अधिकारियों ने अपने कमाई के लिए ज्यादा पे दिया। यही नहीं, और भी कई काम है, और भी कई काम है। मेरे पास सारा दस्तावेज है, मैं आपको बारी बारी से पढ़ के मैं बताऊंगा भारती जी कि कैसे ये सिंडिकेट टेबल टेंडर कर लोगों के हकमारी को मतलब जारी रखे हुए। देखिए, इसमें 2-4 कॉन्ट्रैक्टर ही हैं सिंडिकेट में, कृपा शंकर उसमें प्रमुख है। आप देख ही सकते हैं। आप शनिवार के दिन कृपा शंकर जी के आवास पे जो हुआ वो भी आप देख चुके हैं। तो इसमें कई ऐसी बातें हैं भारती जी जो मैं आपको, हेलो जी जी, बोले अमित जी, बोले। हेलो जी अमित जी, बोले, सुन रहे हैं, बोले अमित जी। हेलो, हमारा संपर्क लगता है कि भारती जी से कट गया है किसी तकनीकी वजह से। जी जी अमित जी, बोले, हम सुन रहे हैं अमित जी, आपको सुन रहे हैं हम, बोले। अमित जी से संपर्क भले कट गया हमारा, हम फिर से अमित जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित एसोसिएट एडिटर हमारे। अब मैं एक बार राजीव कुमार साहब और सुशांतो मुखर्जी, आप दोनों के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं राजीव कुमार के पास आऊंगा। राजीव जी, मुझे लगता है कि अमित सिंह जो दिखा रहे थे, आप वो देख रहे थे, और जब आप इन तमाम चीजों को देख रहे थे तो फिर एक छवि आपके जहन में बनी होगी। क्या कहें राजीव जी, अंधेर नगरी है, बिल्कुल अंधेर गर्दी मची हुई है। राजीव जी, देखिए क्या है
कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको इन्वेस्टिगेट करना पकड़ना मुश्किल है जी। जो आप ये 5वां एपिसोड है और इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियरली टू द पॉइंट ये बोल रहे हैं सरकार से कि इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए। हाउसिंग बोर्ड में बहुत घोटाले हुए हैं। आपको कुछ दिन पहले ले चलते हैं कि ये हाउसिंग बोर्ड में घोटाले और इसके पहले जो है कोई अन्य एजेंसियों द्वारा घोटाला हुआ है कि नहीं। आपको याद होगा कि एक यहाँ पे संजीवनी बिल्डकन नाम की एक कंपनी थी। उस कंपनी से बहुत लोग निकले और बहुत लोग करोड़पति हुए जी। सही देखा जाए तो बहुत लोगों के खिलाफ जांच नहीं हुई। सीबीआई के द्वारा भी नहीं किया गया, ईडी के द्वारा भी नहीं किया गया। अब क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये जांच का ये सीबीआई ईडी को समझना है। क्योंकि इतना तो तय है कि कुछ लोग हैं जो हाउसिंग बोर्ड में भी हैं जिनका संजीवनी बिल्डकन में बहुत ही अहम रोल था। और आज भी हम कुछ दिन पहले एक ऑर्डर कराए हैं भारती जी कि एक सफरर हैं मिस्टर त्रिवेदी जी बोकारो के, उन्होंने 9.5 लाख रुपया का ऑर्डर कराया था इसके लिए, क्योंकि वो रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, संजीवनी बिल्डकन को दिए, संजीवनी बिल्डकन खा गया। कंज्यूमर फोरम से ऑर्डर हुआ, एसएसपी रांची को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया। जब नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग जब हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी ये बताए या इनकम टैक्स ये बताए कि कैसे इनका पेमेंट किया जा सकता है। अब हमारे ये उदाहरण देने का मतलब है कि लोग कितने, जिसको बोलते हैं ना कि उनको कोई तरह का हेल्प कहीं से नहीं मिलता। आपकी जो प्लेटफॉर्म है इससे ये पता, आप बोलते हैं, आप बता रहे हैं लोगों को कि देखो तुम्हारा सब चीज लूट रहा है, लोग लूटने वाले यही है, इसको पकड़वाओ। अब क्वेश्चन ये, पहला दिन हमने कहा था कि पकड़ेगा कौन। आप यदि चोरी हो रही है, चोर चोर चिल्लाए तो पुलिस ही ना आएगी, बिल्कुल, या पड़ोसी आएंगे। इसमें पड़ोसी का तो रोल है नहीं। अब पुलिस का मतलब है एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश देना जो है मुख्यमंत्री जी का काम है, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के हाथ में है। अब हमको लगता है कि अमित जो है सारा चीज दिखा रहे हैं। अमित के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपके चैनल के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, इंक्वायरी रिपोर्ट्स है, और माफिया सामने है। माफिया को प्रोटेक्शन देने वाले पूर्व मंत्री भी यही रांची में है। तो पकड़ना किसको है, आप पकड़िए तो। बिल्कुल हम तो बोले थे ना कि नहीं पकड़े जाएंगे। इच्छा शक्ति की तो बात है, वो अब इच्छा क्या शक्ति किया नजर जाए, नहीं आ क्या रही है। किया जाए। अब इसका तो रास्ता, अब हम कहते हैं कि हम, आप मेरे पीठ खुजला दो, हम तुम्हारे पीठ खुजला दें, यही वाला धंधा यदि चलेगा तो फिर सरकार का इकबाल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सरकार पे भरोसा लोगों का कम होगा। मैं सुशांतोदा के और पास ये इसी बात को भरोसा लेकर कम के, होने का मतलब इसी है, बात को लेकर के मैं सुशांतोदा के पास आ रहा हूं। सुशांतोदा, देखिए इस बार इकबाल पर सवाल है। जी निश्चित। देखिए, आवास बोर्ड की सबसे बड़ी ये है कि कोई भी टेंडर को ओवर करके उन्होंने टेंडर करता है, तय हो जाती है बात कि भैया अगर ये 1.5 करोड़ की काम है तो 10 लाख बढ़ा दो, 15 लाख बढ़ा के तुमको देते हैं, वो पैसा मेरा रहेगा और ऊपर से जो कमीशन है वो मिलेगा। ये फिक्स है। आप कोई भी टेंडर वहां का देख ले कि अगर काम है, सोचिए 1 करोड़ 25 लाख का, आपको वो 1 करोड़ 35 में हो जाएगा, उसके बाद वो बैक हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो कुछ नियमावली है हमारे आवास बोर्ड की, जो जैसे सुशांतो मुखर्जी का अगर अपना घर है तो हाउसिंग बोर्ड में वो घर नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बिल्डर जो है, ये कृपा शंकर जी है जो कृपा कर रहे हैं, इनका क्या रांची में आवास है? इसका डिटेल मैं अमित जी के पास चलूंगा। नहीं, हमें जो पता है आपको बता दे, ये कांके में रहते हैं। मैं आपको इसका साफ बात बता देता हूं ना। देखिए भाई, कृपा शंकर सिंह रांची के रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मीरा सिंह जिनके नाम से वहां पर अलॉटमेंट है वो रांची की रहने वाली हैं। क्या मीरा सिंह कृपा शंकर सिंह की पत्नी है? भाई ये तो कृपा शंकर सिंह बताएंगे। हम तो जानते हैं कि हाँ उनकी पत्नी है, पर हैं कि नहीं है ये तो कृपा शंकर सिंह बताएंगे। अमित जी, क्या मैं एकदम, मेरी बात से आप सहमत हैं? एकदम सहमत है भारती जी, मैं आपकी बातों से। बोर्ड का नियम है कि बोर्ड मुख्यालय से 8 किलोमीटर के रेडियस में जिनका भी आवास, जमीन,
दुकान, किसी भी तरह की अचल संपत्ति है, उसे बोर्ड में फ्लैट या जमीन नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरी तरीके से ये साफ है, 8 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन कृपा जी का मकान, कृपा शंकर का मकान कांके रोड में है। अब बोर्ड का मुख्यालय वहां से लगभग 6 किलोमीटर है। ये कैसे आवास उनको आवंटित हुआ, तो अब तो बोर्ड के सिंडिकेट के किंगपिन संजीव कुमार ही बताएंगे। नहीं तो उनको मैं आपको आवास बता अलॉट देना नहीं हुआ, चाहता जहां हूं, तक अमित जी मेरी बोर्ड जानकारी का- है, आवास उनको अलॉट नहीं हुआ, आवास किसी मीरा सिंह के नाम से अलॉट हुआ है। अब मीरा सिंह कृपा शंकर सिंह की कोई रिलेटिव नहीं है, ऐसा तो कहा जा संजीव सकता कुमार है। जी बताएंगे कि ये मीरा सिंह कौन है। कौन है जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि ये कौन है मीरा सिंह, अब ये तो तो भाई कृपा स- शंकर सिंह बता अब सकते तो हैं। हाँ, वो- अमित जी बात पूरी करें। वही बता सकते। बोर्ड का जो उद्देश्य है वो है घर विहीन लोगों को घर देना, ठीक है। गरीब लोगों को घर देना, इसमें स्पष्ट है। लेकिन 7 साल के 8 साल के कार्यकाल में संजीव कुमार के द्वारा आवंटित जमीन और आवास को देख लिया जाए तो पता चलेगा कि इसमें कोई भी गरीब नहीं है। जो भी लेने वाले हैं वो संपन्न और बहुत ही संपन्न लोग हैं। इसलिए वैसे लोगों को चयन किया गया कि वो आसानी से पैसा दे सकते थे संजीव कुमार। आज न्यूज 11 की पड़ताल में पता चला है कि संजीव कुमार के लिए बोर्ड में मतलब काम करने वाले 4 लोग अघोषित रूप से उनके लिए काम करते हैं। उसमें एक शंकर गोप है, जो भी एमडी आते हैं बोर्ड में, उनका वो पीए बन जाते हैं। वो अच्छा। पिछले 20-25 साल से हैं। कभी उस परमंडल में गए, कभी उस परमंडल में गए, लेकिन पिछले 20 साल से लगभग रांची में ही है। दूसरा कैरेक्टर है अनिल कुमार, ये क्लर्क है। अब 2 संजीव कुमार और हैं। एक किंगपिन जो मास्टरमाइंड है संजीव कुमार इस सिंडिकेट के, उसके अलावा 2 संजीव कुमार। वाह। ये 2 संजीव कुमार जो है तीसरे संजीव कुमार के बहुत करीबी हैं। ये संजीव कुमार है कंप्यूटर ऑपरेटर, पहला जो मानदेय पर यहाँ पर पदस्थापित है। दूसरा एक संजीव कुमार है अकाउंट, जो लेखा का काम देखता है। ये चारों जो लोग हैं योजनाबद्ध तरीके से संजीव कुमार के लिए काम करते हैं। अगर इसकी विस्तृत जांच कराई जाए तो मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूं कि ये चारों लोग ही नहीं, बोर्ड के कई अन्य कर्मचारी भी संजीव कुमार के सिंडिकेट में है, ऐसा साबित हो जाएगा। नगर विकास के 5 पदाधिकारियों ने जो जांच किया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए इसमें लिखा हुआ है। हमारे पास सारे दस्तावेज है भारती जी। बारिश भी हो रही है, हमारे कैमरामैन भी परेशान हो रहे हैं, और इधर बोर्ड के जो गार्ड्स हैं उन्होंने बंद भी कर दिया है सारा यहाँ पर गेटवे। तो हम अमित जी मैं एक काम करते हैं, अमित जी एक काम करते हैं, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तब तक आप कैमरा जो है ना ऐसी जगह पर फिक्स कर लीजिए जहां पर आप बारिश से थोड़ा बच सकें, ताकि हमारी भी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए और आप भी बारिश में ना भीगे। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे, दर्शकों कहीं जाइएगा मत, और डंके की चोट पर बताएंगे कि बिहार से आया एक आदमी यहां आकर के करोड़ों करोड़ का मालिक कैसे हो गया। सब खेला है गुरु, जादू, बहुत जादू है, सब दिखाएंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। अभी हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, अब आप सोच लीजिए कि साईं की कृपा कंस्ट्रक्शन पर कितनी ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए कि भाई डमी कंपनियों को खड़ा करके सिर्फ 2 लोग टेंडर में हिस्सा लेते हैं, 2 कंपनियां, 0.5% का सिर्फ डिफरेंस होता है, टेंडर का खेला हो जाता है। आप सोचिए कि इतना कुछ हम दिखा रहे हैं, सारे सबूतों के बिना पर दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो कितनी मजबूत पकड़ है इन घोटालेबाजों की। निश्चित तौर पर पैसा का खेल बड़ा जबरदस्त है इसमें। बताइए, ऐसा आज तक हमने टेंडर नहीं सुना कि अगर 7वां मंजिला बनेगा, पिलर कोई लगाएगा, फर्स्ट फ्लोर कोई ढलाई करेगा, सेकंड फ्लोर कोई करेगा, थर्ड फ्लोर के लिए फिर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, फोर्थ वाला फिर सेकंड वाला फोर्थ हो जाएगा। ये क्या है? यहां पर लॉटरी भी होते हैं। तो ऐसा इन लोग का कब्जा है अपने पास कि लॉटरी करते हैं। सोचिए, लॉटरी अगर है 200 जमीन और फ्लैट मिला के 200 कट जमीन उमीन मिला के मिल गया,
तो उसमें क्या करेंगे, अगर 2000 सोचिए लॉटरी का टिकट लगेंगे, लॉटरी का अप्लाई करेंगे इन लोग, तो जिसमें आपको करीब 70-80 इन लोग का खुद का आदमी रहते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको बता दें अभिषेक जी कि इन लोग ऐसा लॉटरी किए हैं कि 30 लोगों का नाम, 30 लोगों के नाम पर एक ही टेलीफोन नंबर दिया हुआ, मोबाइल नंबर। मतलब वो जिन्होंने मोबाइल नंबर दिया है वो 30 को खड़ा किए हैं। ये कौन सी है, क्या है हमारे झारखंड, इसलिए झारखंड बना। वो किनके लिए जमीन है, वो किनको आवास मिलना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। हमारे गरीब गिरवा को नहीं मिलेंगे, वहां उसको बोलेंगे, ठीक बोल रहे थे अमित जी बोल रहे थे, वो उनको आवास वहां मिलेंगे जिनके पास करोड़ों पैसा है। क्योंकि आज की डेट में वहां जमीन अगर 1 कट्ठा भी ले ले तो 2 कट्ठा भी अगर आपको मिल जाए तो टेंडर के माध्यम से या लॉटरी के माध्यम से अगर 2 कट्ठा भी जमीन मिल जाए वो करोड़ों में बिकेंगे। तो क्यों वो बाहर के लोगों को आने देंगे? बड़े बड़े सफेद पोश इसमें हैं, जांच होनी चाहिए। क्योंकि 2000 से 19 तक का जो घोटाला हुआ है, ऐसा नहीं कि आवास अपनी काम करते हैं। हमें निश्चित है बिना सरकार की आदेश की कोई काम नहीं हुए होंगे, कोई काम नहीं। जब कोई काम नहीं हुए, हमारे सरकार का उनको जमीन देते हैं। कौन जमीन देते हैं? सरकार जमीन देते हैं उनको, वो अपनी जमीन नहीं करते हैं, वो पैसा देते। पैसा किनकी है? हमारी पैसा है, टैक्स की पैसा है। कैसे लूट हो रही है झारखंड में, माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत से जांच करने के आदेश देना चाहिए। अगर आदेश ना दे तो झारखंड की जनता का विश्वास छूटने लगेंगे। क्योंकि वो झारखंडियों के लिए वो फ्लैट बने थे, जनता फ्लैट अगर बने थे, कमजोर वर्ग के लिए बने थे, जिनको 10,000 5,000 देने के बाद वो फ्लैट मिले। लेकिन अभी वो फ्लैट बिकते हैं, ब्लैक में होते 25 लाख 30 लाख 60 लाख, जिनको जितना मिला वो मिल गया। लेकिन अलॉटमेंट कराने वाले कौन रहते? एक प्रमुख रहते हैं, उनके साथ 30 लोग हैं। इसलिए 30 लोगों का टेलीफोन नंबर 1 दिया जाता है। अभिषेक जी ये बता दें, क्योंकि उसमें मैसेज आते हैं, मैसेज दूसरा के पास चले जाए तो पलटी ना मार ले, इसलिए उनको अपने पास कब्जा में रखते हैं। ऐसा लूट हमारे आवास बोर्ड में हो रहे हैं, इसका अगर जांच ना कराया जाए। अब सबसे बड़ी चीज है, हमें जो पता है कि ये जो बिल्डर जितने हैं, यहां जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके नाम से कुछ कुछ जमीन भी अलॉट है। अभी क्लियर हम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर 2 जमीन 2 प्लॉट की जो बातें आ रही है, वो प्लॉट ये कृपा शंकर सिंह के नाम से है, जो उनके बीवी के नाम से हो, चाहे साली के नाम से हो, चाहे किसी और के नाम से हो, लेकिन है। सरकार कब जांच करेगी? कोरोना काल खत्म हो गया, अब हम कह नहीं सकते। अब जनता जाग रही है, जनता रोड में आएंगे, आवास बोर्ड के बगल में खड़े होंगे कि हमारे जमीन लिए हैं और हमारे लोगों को नहीं मिले। जनता पूछेगी ना कि भाई हमारा अधिकार कहां है? 7 साल में अरबों का संपत्ति जुगाड़ कर लिए, कैसे हुआ? और जो संघर्ष किए वो अभी भी झोपड़ी में है। जिनकी जमीन ली गई है, आवास बोर्ड अगर पूरे जांच कर ले, जमीन का भी मुआवजा ठीक से नहीं मिला है, उसके लिए भी वो हाईकोर्ट दौड़ रहे हैं। लेकिन वहां फ्लैट बन रहे हैं, बंटवा रहे हैं, जितना जो करना है करे, खुला छूट दिया गया है। लेकिन अब खुला छूट नहीं मिलेगा, हमें पूरा सरकार से भरोसा है। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और निश्चित तौर पर करेगी, और उसके लिए होटवार जेल उनका इंतजार कर रहे हैं। राजीव जी, मतलब अजीब बात यह नजर आती है कि मतलब अंधेर गर्दी ही है क्या? आप सोचिए कि डमी कंपनी के साथ, मतलब टेंडर होता है, ऑनलाइन टेंडर छोड़िए, ये तो टेबल टेंडर हो जाता है। 2 कंपनियां पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से एक डमी कंपनी है, दूसरी कृपा शंकर साहब की कंपनी है। 5% का डिफरेंस होता है, टेंडर अलॉट भी हो जाता है। सचिव को कुछ पता भी नहीं है, बाकायदा एमडी लेवल पर और कार्यपालक अभियंता के लेवल पर टेंडर अलॉट हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि मतलब पीडब्ल्यूडी का जो नियम है कि भाई एक ही योजना के लिए आप तोड़ तोड़ के अलग अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। पर क्या नियम है, क्या कानून है, कोई, लेकिन इतना सब कुछ होता रहा, सब, मतलब ये सबसे बड़ी आश्चर्य है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि इतना सब कुछ चल रहा है आवास बोर्ड में। देखिए, इसमें हम लोग ये मान लिया जाए कि सचिव महोदय को बिल्कुल खबर नहीं पड़ा। ये लोग इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने इतना साइलेंटली किया कि किसी को खबर नहीं लगा। ये लोग पैसा ले लिए, टेंडर हो गया, टेंडर मैनेज हो गया, ये लोग कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, और 5 साल जो है 2015 से लेकर के 20 तक ये लोग काम करते रहे। किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये मान लिया जाए कि ये तो बहुत तेज है, ये तो बिल्कुल मेहुल चौकसी और बाकी लोग जैसे हैं जो विदेश भाग जाएंगे, या विदेश ये लोग पीएनबी घोटाला टाइप का ये लोग काम किया। ऐसा नहीं है, सब चीज पता है यहाँ।
और सबको पता है, क्योंकि सबको पैसा पहुंचता है। सर क्या बात करते हैं, सेक्रेटरी को पैसा नहीं मिलता होगा? आपको क्या लगता है मंत्री जी को पैसा नहीं जाता होगा? उनका घर जो है यही रातू रोड में है और फिर हाउसिंग बोर्ड में घर ले लिए, एफिडेविट सभी को पता है। तीन फ्लाईओवर बनना था, तीनों फ्लाईओवर नहीं बना। क्यों नहीं बना, सबको पता है। एक फ्लाईओवर बन रहा तो उसका भी नीचे से कटवा दिया गया। अब उसका डीपीआर का खेल शुरू हो गया। देखिए यहां पे बहुत शातिर लोग हैं, शातिर तरीके से करते हैं और बिल्कुल ओपनली करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लीजिएगा आप, इनका मैनेज कर लेंगे। ये जांच हो जाएगी क्या? विधानसभा में जो एश्योरेंस देते हैं मंत्री जी और सेक्रेटरी लिख के देते हैं कि हाँ इसमें, देखिए हर एक मंत्री जी जब एश्योरेंस देते हैं विधानसभा में तो सेक्रेटरी जो है उनको देते हैं ये पूरा ओपिनियन, लिख करके देते हैं बाकायदा, क्योंकि मंत्री जी को तो खुद फाइल लिख के देते हैं। अब बताइए जो एश्योरेंसेस है विधानसभा में कि हम इसकी जांच कराएंगे, आप पीछे से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मंत्री जी बोले हैं कि हम इसका जो भी गड़बड़ियां हुई है हाउसिंग बोर्ड में उसकी जांच कराएंगे। हम खुद ही करें और हम ही कैसे जांच करा लेंगे अपने खिलाफ? सेक्रेटरी साहब जांच करा लेंगे अपने खिलाफ। पहले के एमडी साहब थे, उनके एक चहेते जो है ठेकेदार यहां बिल्डर बन गए, उन्होंने सारा काम कराया, उसकी जांच हुई क्या? अभी जो जिनका नाम ले रहे हैं वो लोगों के खिलाफ आप जांच करा लीजिएगा, नहीं होगा। हम स्पष्ट बोलते हैं कि इस जगह पे आज तक किसी भी बड़े पदाधिकारी के कि यहां रेड नहीं हुआ। आप पकड़ते किसको है? क्लर्क को पकड़ते हैं 300 रुपया घूस लेते हुए। आप रोजगार सेवक को पकड़ते 1000, 4000, 5000 घूस लेते हुए। तो करप्शन अच्छा ऐड आता है बड़ा, जीरो टॉलरेंस। काहे का टॉलरेंस, काहे का जीरो? तो ये सारे लोग जो है ना, ये सब मिले हुए हैं, सबको बेनिफिट होता है, सबका अपना अपना शेयर है। काम हो रहा है, होने दीजिए। हम आप चिल्लाते रहेंगे, ये लोग कुछ करने नहीं देंगे। अमित जी, एजेंसी कुछ नहीं करती। अमित जी आप सोचिए कि बिहार से एक आदमी आता है झारखंड, ठीक है, और मतलब गमछा लेकर के जाता है और अब उस गमछे में बटोर करके दौलतमंद हो जाता है और अब फॉर्च्यूनर चढ़ता है। आप अंदाजा लगाइए कि किस ईमानदारी से उसने काम किया होगा, कैश पेमेंट वाले फॉर्च्यूनर से। बहुत ईमानदारी से। अनियमितता में इतनी ईमानदारी बोर्ड में है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आज हम संजीव कुमार को इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, लेकिन ठीक आज से लगभग 1 साल पहले जो बोर्ड के सचिव थे निरंजन कुमार, वो 12 मार्च 2020 को जो नगर विकास विभाग में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि संजीव कुमार सहायक अभियंता, प्रभारी कार्यपालक अभियंता, 5 प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, इनका बोर्ड में मोनोपोली चलता है, स्वार्थ वश नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट में लिखी गई है। मैं आपको वो रिपोर्ट नगर विकास विभाग की भी मैं रिपोर्ट आपको दिखा दे रहा हूं, जिसमें नगर विकास विभाग ने पाया है कि संजीव कुमार मनमाने ढंग से, इसमें लिखा है कि इसकी पूछताछ पर प्रबंध निदेशक तथा प्रभारी कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाए। ये देखिए यहां स्पष्ट रूप से लिखा है, स्पष्टतः जानबूझकर नियम को तोड़ मड़ोड़ कर निजी लाभ संवेदक पहुंचाने के नियत कार्यपालक अभियंता काम करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें लिखा गया है, इसमें भी विहित प्रक्रिया की अवहेलना कर सचिव को बाईपास कर कार्य किया जाता है बोर्ड में। ये संजीव कुमार ही हैं जो सचिव को बाईपास कर काम करते हैं, मुख्य सचिव को बाईपास कर काम करते हैं, अपर वित्त सचिव को बाईपास काम करते हैं, और अब तो लग रहा है कि पूरे सरकार पर चढ़ के काम करते हैं, पूरे सरकार के ऊपर। संजीव कुमार आज के डेट में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति की पूरी जांच हो जाए, हिनू फ्लैट से लेकर के रांची के जमीन से लेकर के बेली रोड में बन रहे, संभवतः ये जांच का विषय है। हमारे पास बेली रोड से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन एसीबी को इससे संबंधित सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं।
जो भी शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार थे, अब तो वो स्वर्गीय बेचारे स्वर्गीय जितेंद्र कुमार, उन्होंने जो कंप्लेन किया था एसीबी में, वो सारे साक्ष्य एसीबी को मौजूद करा चुके हैं। अभी वर्तमान समय में बोर्ड के द्वारा जो भी काम हुए हैं पिछले 2 साल में संजीव कुमार और ब्रजमोहन के रहते हुए, उसमें किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया। कृपा शंकर जी 7 साल पहले बोर्ड में आते हैं, वो अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बोर्ड के, अचानक से उनको लाखों रुपए का काम बिना रजिस्ट्रेशन के बोर्ड में मिल जाता है, बिना रजिस्ट्रेशन। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने 4 दीवारी बनाया है, वो बिना रजिस्ट्रेशन के काम मिला है कृपा शंकर को। आज के डेट में मैं आपको बता दूं, कृपा शंकर का देखिए काम, मैंने लिस्ट निकाला है, देखिए कृपा शंकर जी का मैं आपको विस्तृत काम बताता हूं। जो भी देखिए, हरमू चौक के समीप बोर्ड मुख्यालय भवन के ऊपर प्रथम तल का निर्माण 1,44,00,000, साईं कृपा टेलीकॉम कंस्ट्रक्शन। हरमू अल्प आय वर्गीय मकान एसएल के बगल में ये है 1,38,00,000, सिंडिकेट के दूसरे ठेकेदार जगत नारायण राय का कंस्ट्रक्शन। हरमू अल्प आय वर्गीय मकान संख्या LS 98 के बगल में खाली जमीन पर G+3 का निर्माण 1,38,00,000, मेसर्स SN इंटरप्राइजेज। उसके बाद तीसरे जो सिंडिकेट के चहेते ठेकेदार है धर्मेंद्र कुमार, उनका है उच्च आय वर्गीय आवासीय कॉम्प्लेक्स ब्लॉक G हरमू में ही 1,33,00,000। इसके अलावा कृपा शंकर जी का पूरा काम देखिए, ये सारे काम फर्जी मुख्य अभियंता अशोक राम के द्वारा टेंडर कर इन लोगों को दिए गए। आदित्यपुर जो बोर्ड ऑफिस है, वहां भी करोड़ों के काम हुए, वहां भी कृपा शंकर, जगत नारायण राय और धर्मेंद्र कुमार। आदित्यपुर बोर्ड में सारे काम में से मतलब 60-70% बोर्ड के पूरे काम की जांच कर ली जाए संजीव कुमार के कार्यकाल में, तो पता चलेगा कि जगत नारायण राय, कृपा शंकर, धर्मेंद्र कुमार ने सबसे ज्यादा काम किया है। ये कृपा शंकर राय कुल्लू पटंगा आदित्यपुर बोर्ड की खाली जमीन पर G+3 ब्लॉक 1,57,00,000, साई कृपा कंस्ट्रक्शन। कुल्लू पटंगा आदित्यपुर में एक दूसरा काम साई कृपा को लगभग 1,52,00,000 का काम। मेसर्स यशस्वी कंस्ट्रक्शन मोरहाबादी, ये धर्मेंद्र का कंपनी, धर्मेंद्र की कंपनी है, उसको भी आदित्यपुर में काम मिला हुआ है। जगत नारायण को आदित्यपुर में 1,51,00,000 का काम मिला है। अगर आदित्यपुर बोर्ड की भी जांच करा ली जाए तो ये तीनों चारों वहां भी सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। रांची में सबसे ज्यादा काम, आदित्यपुर में सबसे ज्यादा काम, मतलब रांची डिवीजन, हजारीबाग डिवीजन, जमशेदपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, दुमका डिवीजन। मैं यहाँ बैठ करके हुए हैं इस सिंडिकेट के 3 ठेकेदारों। मैं तो यहाँ बैठ करके जी पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनौती देता हूं, डंके की चोट पर देता हूं। मुद्दे उठाते हैं ना, मैं चुनौती देता हूं कि क्या इस मामले की जांच करने की ताकत सत्ता पक्ष रखता है? क्या इस मामले की जांच करने की, अनुशंसा करने की, इसे रिक्वेस्ट करने की, इस मुद्दे को भुनाने की ताकत विपक्ष रखता है? क्या कोई सियासी दल, किसी भी सियासी दल के ईमान में इतनी मजबूती है कि इस मामले को वो उठा सकता है? मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि हां, इस मामले को उठाने की आप ताकत दिखाइए। मैं ओपन चैलेंज रखता हूं, क्या आप में से कोई सियासी दल जिसे लगता है कि हां वो झारखंड का सोचता है, जिसे लगता है कि झारखंड उसका अपना है, क्या ऐसा कोई सियासी दल है जिसे लगता है कि इस मुद्दे को वो छू सकता है? इतना बड़ा घोटाला है, आम लोगों का इतना बड़ा हक मारा जा रहा है, क्या कोई ऐसा राजनेता है जो इस मामले को पूरी एकदम प्रमुखता के साथ उठा सकता है? राजीव जी, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या अब भी आपको लगता है कि कोई इस मुद्दे को नहीं छुएगा? हर किसी के लिए मुद्दा छूते हैं। माने आप क्या चाहते हैं कि सब लोग डूब जाएं? नहीं, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं ना, देख ले सब, कोई भी दल सबूत दे दे कि हाँ वो ईमानदार है। सभी लोग हाउस काहे के लिए करेंगे? वो लोग क्यों करेगा बताइए ना? इसलिए करेगा कि आप वो लोग जो है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाए। आप चाहते हैं क्या कि उनका भी घर टूट जाए? वो तो बेचारे छुपे हुए हैं, अपोजिशन वाले। अपोजिशन कौन? जो यहां अपोजिशन है क्या? अपोजिशन और पार्टी इन पावर एक ही होती है, पिछले 21 साल में हमने देखा है। जो पार्टी पावर में रहती है उसके साथ अपोजिशन भी रहती है,
ऑपोजिशन वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं सब तरफ से। कभी आपने देखा है कि बहुत ही एक ऐसे इश्यूज पे, इस तरह के इश्यूज पे, हम तो मधु कोड़ा वाला केस किए थे, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल, मधु कोड़ा स्कैम का केस कर रहे थे, कभी बीजेपी वालों ने भी हमको ये अप्रिशिएट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि कल को यदि रघुवर दास आएंगे तो उनके खिलाफ भी लोग करेंगे। आज यदि रघुवर दास जी के गवर्नमेंट के खिलाफ आज किया जा रहा है तो जेएमएम वाले खुश होंगे, और जेएमएम वाले के खिलाफ करेंगे तो बीजेपी वाले खुश होंगे। सब सोचते हैं कि आप जो है, आप किसी के खिलाफ करिएगा तो दूसरा खुश होता है, लेकिन कोई अप्रिशिएट ओपनली नहीं करता है भारती जी, क्योंकि क्यों तकलीफ में देना चाहते हैं। वहां सभी लोग हैं, हर मुंह में सभी पार्टी के लोग के हैं, सभी पार्टी के लोग वहां बात बोल रहे हैं, इसलिए नहीं जो आप उठे। बात बोल रहे हैं ना वो इतनी गंभीर है, मतलब ये हाँ। इकबाल पर सवाल है। मतलब आप समझ लीजिए कि सुशांतो दा, ये ईमान का सवाल है। आपको हम बता रहे, सुनिए हाँ। आपको बता रहे हैं, सुनिए आप बता रहे हैं। हमारे यहाँ तीन चार इंस्टीट्यूशन है। देखिए, गवर्नर एक इंस्टीट्यूशन, ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर के यहाँ लोग कंप्लेन करते हैं। गवर्नर साहब के लिमिटेड पावर है, वो रिकमेंड कर सकते हैं, उनके जो है, उनके ऑफिसर्स जो है वो कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देंगे स्टेट को। विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठता है तो उसको भी अल्टीमेटली किसी न किसी विधि से चला जाता है, कोई चैनल से आपको गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में कंप्लेन करते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कंप्लेन करते हैं, वहां से लेटर आता है किसको? चीफ सेक्रेटरी झारखंड को। वो लेटर आता है यहाँ के हेड ऑफ स्टेट को। यहां आने के बाद से हजारों लाखों लेटर्स आए होंगे कि उसमें इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम लोग जो कंप्लेन करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ, पिछले वाले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके यहाँ एक मुख्यमंत्री कोसांग था, मुख्यमंत्री के यहाँ कंप्लेंट होते थे, एक एनजीओ चलाती थी, और वो एनजीओ अपने आप में घोटाला, वो एनजीओ भी वही लोगों की थी। और कभी भी कंप्लायंस जो है एक वीडियो के खिलाफ कीजिए तो वीडियो जो है पहले ही पहुंच जाता था उस कोसांग में, और वो अपना मैनेज करके वहां से कंप्लायंस रिपोर्ट लिखवा देता था। किसको करिएगा भारती जी? किसको? कौन इंस्टीट्यूशंस को करिएगा? सुशांतो दा, किसको करें? हाँ, एक चीज है, सुनिए, बता रहे हैं किसको करिएगा। हम लोगों का एक ही पार्ट है, वो है फोर्थ स्टेट, जिसके यहाँ कुछ हम लोग हल्ला करते हैं, कुछ छपता है, हम लोगों को भी सेटिस्फैक्शन होता है, आप बोलते हैं वो भी सेटिस्फैक्शन होता है। एक जुडिशरी है जहां से 10% जो है कुछ केसेस में हम लोग जब टेकअप होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है जी, उसमें भी टाइम टेकिंग जॉब है। काउंटर एफिडेविट काउंटर एफिडेविट्स, और वो चलते 10 साल लग जाते हैं भारती जी। सरकार इस तरह का उस समय, और जो करप्शन के मुद्दे, सुनिए, करप्शन के मुद्दे हैं, उस समय सरकार गांठ बांध के बैठी रहती है, चाहे किसकी भी सरकार हो, वो गांठ बांध करके करती है कि हमको गांठ नहीं खोलने देना है, हमको इन्वेस्टिगेशन। अमित जी भीग रहे हैं, अमित जी मैं चाहूंगा कि आप फ्री हो जाएं, चूंकि हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि आप भीग रहे हैं अमित जी, तो आप फ्री हो जाएं। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं हमारे सहयोगी अमित जी का, चूंकि वहां बारिश बहुत तेज हो रही है अमित जी, तो आप फ्री हो जाएं। जी राजीव जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, एक दो आदमी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यहां हम तो एक ही चीज देखे हैं पिछले 20-21 साल में कि यहां संस्थागत चेंज चाहिए। सारे संस्थाओं में कुछ ना कुछ अपना इकबाल को परमिट करना होगा कि उनका जो अपना एक इकबाल है, उनका जो धमक है, वो दिखना चाहिए। धमक ही नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। सभी लोग जैसे है कि 30%, 15%, 18%, 20, 40%, 40% तक शेयर अब चल रहा है, वो मार्केट शेयर टाइप का है, उसमें अपना कर रहे हैं, काम चल रहा है। देखता हूं सुशांतो दा इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। सुशांतो दा क्या कहते हैं? सुशांतो दा किससे एकदम हम राजीव जी के साथ हैं। हाउसिंग बोर्ड में भी यही हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड में भारती जी, हम लास्ट बोल दे एक सेकेंड, कि हाउसिंग बोर्ड में जब तक प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको मूव नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में चाहे अन्य इंस्टीट्यूशंस में, एकदम कंप्लेंट सही तरीके से नहीं डालेंगे, अब जो है ये कंप्लेंट का समय आ गया है कि इसको पीआईएल फाइल किया जाए, कुछ किया जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष लाया जाए, और होगा। टाइम टेकिंग है, कार्रवाई तो निश्चित होगी, हम ये मानते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग। सुशांतो दा, देखिए, राजीव जी के साथ हम हैं, एकदम सही बात कह रहे कि जांच कौन करेंगे।
हम तो चाहते कि 2000 झारखंड बनने के बाद 2000 से लेकर अभी तक 81 करके जितने भी विधायक आए हैं सबकी संपत्ति की जांच हो जाए। किसने हाउसिंग बोर्ड में जमीन लिए हैं, कौन किसका रिलेशन को दिए हैं। अगर ये सोचिए खुल ना जाए, ये पट अगर ना खुले, हमें लगता है ये चलते रहेगा, इसे ये कारवा चलते रहेगा और लोग लेते रहेंगे और जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसके लिए न्यायालय में भी जाने की जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट में भी निश्चित पीआई फाइल होनी चाहिए, ये है। और ये जो लूटखोर जो 7 साल और 8 साल से हमारे झारखंड को हाउसिंग बोर्ड पूरे चरण को लूट लिए, पूरे झारखंड के जहां जहां बोर्ड है सबको लूट लिए, इस पर तो क्रिमिनल केस बनने की जरूरत है, क्योंकि आप किस आधार पर इस तरह से किए हैं। और जो जो इस चेन पे है, अगर सोचिए टेंडर मैनेज कर रहे, टेंडर पर एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, आपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ देते हैं बिना आदेश का, इस पर कार्रवाई कौन करवाएंगे? कार्रवाई तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने की जरूरत है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार उस पर बात रख दे, उन्हीं के पास सारे ताकत है, हमें लगता है कि ये काम हो जाएंगे। लेकिन इसको कौन बोलेंगे? मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत है। और पूरे चेन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे चेन हाउसिंग बोर्ड का सब एक दूसरे पर फंसे हुए हैं। हमें तो यह भी खबर है कि जिस तरफ 2011 में जो टेंडर हुआ था, टेंडर के विरोध में जो वहां के स्टाफ गए थे, मात्र 13 स्टाफ विरोध किए थे, आज उस 13 स्टाफ को फ्लैट मिल गया अलग अलग। जिन्होंने विरोध किया था वहां पर कि ये गलत हुआ है, ये लॉटरी गलत है, तो उनको सारे को उस 300 फ्लैट के अंदर 300 जमीन और फ्लैट मिला के जो थे उसमें 13 फ्लैट उनको भी मिल गए और वो भी चुप्पी साथ दिए। मतलब जो हल्ला करे उनको पैसा दे दो, चाहे कुछ पैसा दे दो, चाहे कुछ फ्लैट दे दो। वहां के स्टाफ है ये। अगर स्टाफ का ये हाल है, मतलब ये समझ लीजिए अभी जो नया कॉम्प्लेक्स बन गए हैं हमारे आवास बोर्ड की, उस पर सब अपने अपने चेंबर ले लेंगे, अलग अलग से सब लूटने का जगह बना लेंगे और झारखंड की जमीन को लूट रहे हैं, झारखंड के पैसा को लूट रहे हैं और यहाँ के झारखंडियों को लूट रहे हैं। हम ये इसका विरोध में हैं और निश्चित तौर पर जनता, हमें लगता है जिस तरह से हम लोग 4 से 5 दिन इस पर बैठे हैं, जनता, हम फिराईलाल चौक से भी देखते हैं, सबकी आवाज बुलंद हो रही है। कुछ तो लोग बाहर के लोग ऐसे बोल रहे हैं जो स्टेट से बाहर है, वो कह रहा है कि हम भी सोचे थे कि एक डाले, क्योंकि हम तो झारखंड में नहीं रहते, लेकिन हमने ठीक किया कि ये नहीं लिए। इसके लिए हम बहुत ही, हम अपने आप को अब इस समझते हैं कि हमने नहीं लिया। जी हे राम, मैं बस इतना कहूंगा, मतलब हे राम वो शब्द है, जब बापू ने अपने प्राण त्यागे थे तो कहा जाता है कि उससे पहले उन्होंने यही शब्द कहे थे, हे राम। इन तस्वीरों को जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन्हें देख करके बस मेरे मन में इतनी सी ही बात आ रही है कि हे राम, शायद राम ही है वो नाम जो कि इन तमाम तरीके के मामलों में अब कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि उम्मीदें जो है ना, वो उम्मीदें पतंग की तरह होती हैं, एक निश्चित ऊंचाई तक ही जा सकती हैं, उसके बाद उसकी या तो डोर टूटने लगती है या फिर उसका मांझा खत्म होने लगता है। तो हमारी उम्मीदों की या तो डोर टूट रही है, मांझा खत्म हो रहा है, ये मुझे पता नहीं, पर उम्मीदें दम जरूर तोड़ रही हैं। सवाल इकबाल का है। मेरा ओपन चैलेंज अभी भी और तमाम राजनीतिक दलों से है, तमाम सामाजिक संगठनों से है कि क्या आपके अंदर इतना ईमान है कि इस मुद्दे को आप उठा करके और सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर सकते हैं? क्योंकि ये मुद्दा झारखंड का है, ये मुद्दा हमारा है, ये मुद्दा हमारे हक का है, ये मुद्दा झारखंडियत का है, झारखंडियों का है। आप तय कीजिए कि आप इस मामले में कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जनता जानती है कि उसका भला कौन चाहता है, उसका बुरा कौन चाहता है। फिलहाल मुझे